जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मध्यकालीन भारत से जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, छोटे लेवल के बड़े लेवल के, उससे ज़्यादा क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से ही पूछे जाते हैं। तो मध्यकालीन भारत में जो शुरुआत अगर कहा जाता है कि कौन से शताब्दी से हुआ था, तो 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही उसको मध्यकाल भारत काल कहा जाता है। मध्यकालीन भारत कहा जाता है। उस समय क्या हो रहा था कि जो मुग़ल थे, जो मुग़ल बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो मुग़ल बड़े साम्राज्य का क्या हो रहा था, पतन हो रहा था उस समय। देखिए 1707 में जाते जाते क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुग़लों का पतन इतना तेज़ी से हुआ, जैसे कि मानिए कि कोई रॉकेट ऊपर से नीचे छोड़ दिया हो, तो ऐसे ही इसको औरंगजेब का पतन हो, 1707 में इसकी मृत्यु हुई। उसके बाद मुग़ल का खात्मा होना शुरू हो गया। और जब मुग़ल जब कमज़ोर पड़ा, तो इससे बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो अलग हो गए। जहाँ पे जिसको दीवान बनाया था मुग़लों ने, वहाँ पे वो ज़्यादा प्रभुत्व हो गया और संपन्न हो गया। तो क्या क्या अपने राज्य की स्थापना की, जैसे हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, बंगाल हो गया। ये सब स्वतंत्र हुए, किससे हुए? मुग़ल से ही स्वतंत्र हुए। हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, बंगाल हो गया, रुहेलखंड हो गया। और उस समय मराठों का भी प्रभुत्व बढ़ने लगा, तो मराठा भी एक अलग बन गया, मैसूर बन गया। इस तरह से जो नए राज्य है वो तो स्वतंत्र होने लगे और वहाँ पे अपना अपना प्रतिनिधि होने लगा। और मुग़ल कमज़ोर होने के कारण मुग़ल भी कुछ नहीं कर पाई, जैसे है उसको ऐसे ही जाने दिया। उसके बाद पंजाब की भी बात कर लेते हैं। जो लास्ट में पंजाब ही क्या हो गया, उसके प्रभुत्व से अलग हो गया। पंजाब में ऐसे भी क्या हो रहा था, पंजाब में ऐसे भी हो रहा था कि सिखों से और मुग़लों से एक युद्ध चल रहा था। मतलब लगातार युद्ध चल रही थी, अंतराल ऐसे युद्ध चलते रह रही थी, उस समय से चलते आ रही थी। मगर जाके जब मुग़ल कमज़ोर पड़ा तो उस समय पंजाब का भी उदय हो गया और वहाँ पर भी सिखों का एक तरह से पंजाब में कह सकते हैं कि उदय हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें हैदराबाद की। तो हैदराबाद की जो स्थापना की हुई, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हैदराबाद की। और हैदराबाद में जो अफसजाही वंश था, उसने क्या किया, जिसका नाम था निजाम उल मुल्क, उसने क्या की, इसकी स्थापना की। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं बंगाल में, तो बंगाल में हम लोग देखते हैं मुर्शिद कुली खां ने वहाँ स्थापना की और बंगाल को एक समृद्ध बनाया भी है उन्होंने। और एक है अवध में शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी दी थी। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था दरोगा में कि अवध के जो संस्थापक थे शहादत खान, उसको कौन सा उपाधि दिया गया था, तो बुरहान उल मुल्क उपाधि दिया गया था। उसके बाद आ जाते हैं मैसूर की। तो मैसूर में उस समय जब मध्यकालीन भारत शुरू हुआ था कह सकते हैं, तो उसमें वडियार वंश का शासन था। फिर धीरे धीरे मराठों और मुग़लों ये सब के आक्रमण से फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पे जो मेन शासक मैसूर के जब बने, तो वो ये हैदर अली बने। और हैदर अली के बाद उसकी वहाँ टीपू सुल्तान बने रहे। और टीपू सुल्तान का भी 1799 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से मैसूर की बात हुई, हैदराबाद की बात हुई, बंगाल की बात हुई, रुहेलखंड में भी मोहम्मद खां का वहाँ पे उसने स्थापना किया। और पंजाब में तो बताया ही आपको कि पंजाब में जो शुरुआत हुई, मतलब एक तरह से टकराव था मुग़लों और सिखों में। तो वो जाके मुग़लों के जब कमजोरियाँ अस्तित्व उसका गिरने लगा, तो उस समय सिखों का उदय हुआ। और एक केरल था, उस समय केरल भी चर्चा में था। तो केरल जो था वो मार्तंड वर्मा का उस समय वहाँ पे राज था। तो मध्यकालीन भारत में हम लोग पहले अब शुरू ये देख लिए कि कितने कितने ये राज थे से उस समय मध्यकालीन भारत में, जो एक तरह से कह सकते हैं पॉपुलर थे उस समय, मतलब कि एक चर्चा में थे और स्वतंत्र भी हुए थे। तो हैदराबाद से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम हैदराबाद में जाएंगे और हैदराबाद में क्या क्या हुआ था और क्या कौन कौन इसके स्थापक थे, कब तक चला, क्या हुआ, इस युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे अवध, उसके बाद बंगाल, ये सब के बारे में चर्चा करते हुए धीरे धीरे उसके बाद अंग्रेज़ की जो स्थापना हुई थी, जो पहला गवर्नर बना था बंगाल का, तो उसके धीरे धीरे ये सब करते हुए आगे मध्यकालीन भारत में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे और हर पहलुओं को समझते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।